कि बिहार के मुख्यमंत्री के निर्देश को भी आईजी पालन नहीं कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि पप्पू खां को रिहा करो और जो वीडियो फुटेज में जिसका चेहरा नहीं है उसको मैंने मुकदमा से बाहर करो। इनका जो सुपरविजन है वो रद्दी के टोकरी में फेंकने लायक है। आईजी का सुपरविजन, ये भाजपा ही है। आईजी साहब ये पैसा लेकर के 74 गरीबों को एक्यूज बना दिए हैं। भाकपा माले के नेताओं ने रजवाड़ा में दलितों पर बुलडोजर चलाए जाने का विरोध किया, अखबार में बयान दिया और लोकतांत्रिक समाज में, लोकतांत्रिक देश में बयान के आधार पर भाकपा माले के नेताओं पर झूठा मुकदमा लादा गया। हम नेता हैं, हमसे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, उस आधार पर आप अशोक पासवान को एक्यूज बना दिए। पुलिस महात्मा कह रहा है कि हम घटना स्थल पर नहीं है, लेकिन हमको एक्यूज बना दिया जा रहा है। ये सबसे शर्मनाक बात है। लेकिन दरभंगा के जो आईजी साहब हैं वो अन्य कामों में इतना व्यस्त हैं, धंधा पानी चलाने में इतना व्यस्त हैं, लेकिन उनको न्याय के सवाल पर उनको कोई चिंता नहीं है। जो रजवाड़ा घटना है उसमें आईजी साहब पूरा निगल गए हैं मामले को। अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं आईजी साहब को कि यदि 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर पप्पू खां को जेल से बाहर नहीं किया गया, भाकपा माले नेताओं पर से झूठे मुकदमे पूरक FIR वापस नहीं किया गया, ये लड़ाई दरभंगा से लेकर के पटना की सड़कों पर होगी। और विधानसभा जो खुलने वाला है उस विधानसभा में भी दरभंगा के आईजी का जो क्रियाकलाप है उसको उजागर किया जाएगा। दरभंगा आईजी शर्म करो, दरभंगा आईजी डूब मरो, आईजी डूब मरो, इंकलाब जिंदाबाद, दरभंगा आईजी मुर्दाबाद, दरभंगा आईजी मुर्दाबाद, दरभंगा आईजी मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंसाफ मंच जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। देखिए पुलिस महकमा के हेडक्वार्टर में भी बैनर लगा होता है कि न्याय में देरी होने से न्याय की हत्या होती है। और रजवाड़ा में जो घटना हुई, भाकपा माले के नेताओं ने रजवाड़ा में दलितों पर बुलडोजर चलाए जाने का विरोध किया, अखबार में बयान दिया और लोकतांत्रिक समाज में, लोकतांत्रिक देश में बयान के आधार पर भाकपा माले के नेताओं पर झूठा मुकदमा लादा गया और हमारे नेता पप्पू खां को गिरफ्तार किया गया। इस मसले को लेकर के हम लोगों के पार्टी के विधायक दल के नेता महबूब आलम और उपनेता सचदेव राम मुख्यमंत्री से मिले थे। घटना के दूसरे दिन बिहार के मुख्यमंत्री ने यहाँ के आईजी को निर्देशित किया था कि वीडियो फुटेज के आधार पर आप कार्रवाई करिए और वीडियो फुटेज से बाहर किसी नेता और कार्यकर्ता का नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन दरभंगा के जो आईजी साहब हैं वो अन्य कामों में इतना व्यस्त हैं, धंधा पानी चलाने में इतना व्यस्त हैं, लेकिन उनको न्याय के सवाल पर उनको कोई चिंता नहीं है। 3 महीना गुजर गया है, आज भी पप्पू खां जेल में बंद हैं। हमारे नेताओं को आज भी उन झूठे मुकदमा में फंसा करके रखा गया है। तो ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल को हम लेकर के अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं आईजी साहब को कि यदि 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर पप्पू खां को जेल से बाहर नहीं किया गया, भाकपा माले नेताओं पर से झूठे मुकदमे पूरक FIR वापस नहीं किया गया, तो ये हमारा आंदोलन और तेज होगा और हम पटना जाकर के सदन के भीतर भी लड़ेंगे और सदन के बाहर बिहार विधानसभा का हम लोग घेराव करेंगे। क्योंकि दरभंगा जिला में और मसला है। कृष्ण कुमार शर्मा बिरोल के हैं, वो एक सामान्य खाते पीते कारोबारी थे, उनको अपहृत करके 7 महीना से कहाँ है, लापता है। लगातार आंदोलन हो रहा है, परिवार के लोग लड़ रहे हैं, भाकपा माले के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको लेके प्रशासन की कोई सक्रियता नहीं है, उनकी बरामदगी को लेकर के कोई चिंता नहीं है। बिरोल में ही जगन्नाथ राम को मार करके पेड़ पर लटका दिया गया, इसको लेकर के कोई चिंता नहीं है। बरियोल में एक घरेलू नौकर जो कई वर्षों से काम कर रहा था उसको मार करके फेंक दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिरोल में एक पूरा मुसहरी करीब 50 साल से बसा हुआ 200 परिवार मुसहरी का था, उसको पूरा जमींदोज कर दिया गया, उजाड़ दिया गया। हमारे सरकार को, हमारे प्रशासन को उसकी कोई चिंता नहीं है। पोखराम में 25-30
राम जाति के लोग हैं, चारों तरफ से गड्ढा खोद दिया गया है। तो ये जो दलित, गरीब, मजदूर, अकलियतों के खिलाफ जो एक बर्बर हमला हो रहा है, प्रशासनिक हमला है, दबंगों का हमला है, ज़मींदारों का हमला है, गरीब उजारो अभियान चल रहा है, इसके खिलाफ हमारा आंदोलन जारी है और इस आंदोलन को हम और तेज़ करेंगे। हमने मुख्यमंत्री को भी इस घेराव के माध्यम से हम लोग इस बात को मुख्यमंत्री को भी सामने रखेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री के निर्देश को भी आईजी पालन नहीं कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि पप्पू खां को रिहा करो और जो वीडियो फुटेज में जिसका चेहरा नहीं है उसको मैंने मुकदमा से बाहर करो। लेकिन आईजी साहब को दूसरा धंधा पानी जो आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ दरभंगा में एक्सपोज किया कि एक थाना प्रभारी कहता है कि हमको पैसा दो, जमा करो, हमको ऊपर पैसा पहुँचाना है। ये जो लूट का खेल चल रहा है, ये जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, उसके जो सरगना है उनको दरभंगा से हटाना होगा और इस आंदोलन को हम लोग तेज करेंगे। लेकिन यहीं पे एक सवाल आ जाता है कि जब महागठबंधन की सरकार बनी, आप लोग उसके हिस्सा हैं, तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री है, उनका कहना है कि हमारी सरकार जो है वो कार्रवाई वाली सरकार है। तो आखिर क्या बात है कि आप लोग सदन में भी रखे इस मामला को, वरीय जो नेता है मुख्यमंत्री तक को आपने कहा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रशासनिक पदाधिकारी बात नहीं मान रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? हमारी बात हुई है, बिहार के मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, तेजस्वी यादव से भी बात हुई है। कुछ मसले पर हम लोगों की सहमति है कि भाजपा के शासन के 15 वर्षों के दरमियान ब्यूरोक्रेटिक राज को बिहार पर थोप दिया गया। सरकार बदली है, नीचे में प्रशासन का कल्चर नहीं बदला है। इसको लेकर के तेजस्वी यादव भी चिंतित हैं, हम लोग भी चिंतित हैं। मुख्यमंत्री को भी हम लोगों ने इस बात का जानकारी दिया है कि आपका नीचे का तंत्र ये पुराने ढंग से काम कर रहा है और हम लोग मिल बैठ करके, मुझे उम्मीद है कि ये सत्र के बाद हम लोग बैठेंगे, गठबंधन दलों की बैठक होगी, एक कोऑर्डिनेशन को लेके भी बात होगी, कॉमन मिनिमम एजेंडा को लेके भी बात होगी और जो भी तंत्र प्रो पुअर एक्ट नहीं करेगा, जो भी अधिकारी प्रो दलित, गरीब, मजदूर के पक्ष में काम नहीं करेगा, ऐसे अधिकारियों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस मसले को लेकर के और भी हम लोग दबाव बनाएंगे और मुझे उम्मीद है कि ये जो महागठबंधन की सरकार है इस मसले पर माने पॉजिटिवली एक्ट करेगी और ऐसे अधिकारी जो घूसखोर हैं, ऐसे अधिकारी जो भ्रष्टाचारी हैं, ऐसे अधिकारी जो दलित विरोधी हैं, अकलियत विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, प्रो क्रिमिनल्स हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ, प्रो शराब माफिया हैं, ऐसे लोगों को बिहार से, सत्ता के केंद्र से बाहर करना होगा। ये बात हम लोगों ने सरकार के सामने रखी है, एक प्रोसेस में बात चल रही है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक बड़े स्तर पर इसका समाधान होगा। वार्ता हुई, बहुत सारे बिंदुओं पर सार्थक वार्ता हुई। एक जो डीएसपी, जो एडमिन डीएसपी है, उनसे वार्ता हुई। सिर्फ एक बिंदु जो है, जो रजवाड़ा घटना है, उसमें आईजी साहब पूरा निगल गए हैं मामले को। आईजी साहब कहीं ना कहीं वो भाजपाई के दबाव में आईजी साहब ने 74 आदमी को ट्रू कर दिए केस में। हम लोग लगातार उनसे कह रहे थे कि वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई हो, वीडियो फुटेज में जिन लोगों का चेहरा आ रहा है उसको अभियुक्त कराओ, लेकिन 74 आदमी को ये आईजी साहब ट्रू कर दिए हैं। ये बड़ा निंदनीय है। इस सवाल को लेकर के किए होंगे किसी साक्ष्य के आधार पर? नहीं, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। इनका जो सुपरविजन है वो रद्दी के टोकरी में फेंकने लायक है। आईजी का सुपरविजन, आप हम नेता हैं, हमसे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, उस आधार पर आप अशोक पासवान को एक्यूज बना दिए हैं। उसमें लगातार हम वहाँ घटना स्थल पर नहीं है, ये पुलिस महकमा कह रहा है कि हम घटना स्थल पर नहीं है, लेकिन हमको एक्यूज बना दिया जा रहा है। ये सबसे शर्मनाक बात है। और दरभंगा आईजी से लगातार मैं 4 बार डेलीगेशन दिया था कि आप अभियुक्त की गिरफ्तारी करें, अभियुक्त पर कार्रवाई करें, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन आईजी साहब, वो जो पेटिशनर था बाजितपुर वाले पेटिशनर, और सत्येंद्र पांडे जो अनुसंधान करता है, वो सो जाती हैं, उनसे मिल करके ये भाजपाई हैं आईजी साहब, ये पैसा ले करके 74 गरीबों को एक्यूज बना दिए हैं। ये लड़ाई दरभंगा से लेकर के पटना की सड़कों पर होगी और विधानसभा जो खुलने वाला है, उस विधानसभा में भी दरभंगा के आईजी का जो क्रियाकलाप है उसको उजागर किया जाएगा और इनको भगाने का प्रक्रिया लगाएंगे भाकपा माले के लोग।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें